स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स और मैं हूं हेमंत गई। मेरे साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं नीरज। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत। और मुझे लगता है कि आज एक अच्छा सेशन हो सकता है क्योंकि जो हर लो लेवल पे खरीदारी देखने को मिल रही है, तो कुछ मुझे लगता है बाजार आज एक पॉजिटिव तरफ सरप्राइज देगा। बिल्कुल, मेरे सिलेक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि देखिए तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रखिए। और पिच रिपोर्ट अगर आप देखिए तो सुस्ती भरे संकेत दे रही है, लेकिन कल भी आप देखिए पिच रिपोर्ट कमजोर थी और बाजार ने क्या शानदार रिकवरी दी थी। कल भी मेरे सिलेक्टर्स ने कहा था बल्लेबाजी पर फोकस करिए और वो रणनीति काम भी कर गई थी। आज तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं। आपने कितने बल्लेबाज चुने? बिल्कुल, रणनीति मेरी भी ऐसी है। एक केवल हमने शगुन के तौर पर एक शॉर्ट का प्लेयर रखा, वहां पर मुझे थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, तो वहां भी क्वालिटी। अदरवाइज बल्लेबाजी पूरा फोकस, हर गिरावट पे खरीदारी मेरे सिलेक्टर। चलिए, तो दोनों टीम इस बार सेम पेज पर है और कह रही है कि यहाँ पर आपको गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं? शुरुआत करता हूं अपने ओपनर के साथ। एनबीसीसी ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में यहां पर खबरें भी हैं, 3000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर एम्स से इनको मिला है। और वैसे भी आप देखिए रियल एस्टेट पैक में सबसे कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए अगर एक शेयर जाना जाता है शेयर बाजार में तो वो है एनबीसीसी का शेयर। पीएसयू कंपनी है और लगातार ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग होती जा रही है। आज के लिए 1015 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं इन खबरों के दम पर। आपका ओपनर कौन सा है? ओपनर हमारा HCL इन्फो सिस्टम्स होगा। बिल्कुल ये लगता है कि इस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म दोनों का फायदा मिलेगा। अच्छी खासी लिक्विडिटी है और इसमें काफी जो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कि स्टॉक के अंदर तमाम सारे एसेट्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं, तो सेक्टर्स को लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए। और आपको पहले ही मालूम होगा बहुत सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने पहले ही इसमें काफी ज्यादा स्टेक ले रखा है, तो सेक्टर्स को लगता है ट्रेडिंग के लिए आज बेस्ट होगा। 66 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें ट्रेडिंग करें, 61 रुपए के आसपास स्टॉप कर सकते हैं। हमें दूसरा शेयर, दूसरी कंपनी भी दरअसल रियल एस्टेट स्पेस से ये डीवी रियल्टी के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और पहले भी स्टॉक ने काफी अच्छे प्रदर्शन दिखाया है। बड़े इन्वेस्टर्स का पोजीशंस इसमें पहले से ही बनी हुई हैं। राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स इस कंपनी में हिस्सा रखते हैं और रियल एस्टेट पैक हाई बीटा पैक है और बाजार में अगर तेजी देखने को मिलेगी तो हाई बीटा स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स का मानना है। और आज के लिए 5650 का टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें। 5250 के आसपास एक स्टॉप लॉस की जरूर रखना चाहिए। आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है नीरज? हेमंत, हालांकि आजकल फार्मा की बड़ी पिटाई चल रही है, लेकिन उसी सेगमेंट का, उसी सेक्टर के स्टॉक कैडिला हेल्थ केयर सिलेक्टर्स ने चुना और इसके पीछे खबर यह है कि कल FIPB ने इनका एक 5000 करोड़ का जो FDI प्रपोजल था उसको मंजूरी दी। काफी समय से इस प्रपोजल का इंतजार हो रहा था और उसी खबर के चलते हमें लगता है आज इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 400 रुपए तक के लक्ष्य बड़े आसानी से इसमें हासिल होंगे और जो लोग लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं वो इसको आगे पीछे देख के जब भी इनको अच्छा समय लगे ले सकते हैं। 385 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हेमंत, तीसरा शेयर पावर डिफेंस होगा मेरा तीसरा स्टॉक। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जब से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस कंपनी को निखिल गांधी से खरीदा है, 66 रुपए के भाव पर मुझे याद है उन्होंने आखिरी ओपन ऑफर दिया था और उसके बाद से भाव बढ़ता जा रहा है। अब 80 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया है और पिछले हफ्ते ही हमने देखा था वो ओपन ऑफर समाप्ति के बाद एक अच्छी रैली स्टॉक में बनना शुरू हुई थी। और डिफेंस ये एक ऐसा फील्ड है जो सबसे आगे अच्छी ग्रोथ दिखाएगा इस सरकार में। कम से कम ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और ये वो शेयर है जो काफी अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। सेंचुरी जल्द मारेगा ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं नीरज, लेकिन आज के लिए 84 रुपीज तक के टारगेट सुझाए हैं। 79 का एक स्टॉप लॉस भी, 8 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका तीसरा शेयर कौन सा है? अगला शेयर मेरा वो होगा जिसने कल पूरे बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को सपोर्ट दिया, तो उसी सेगमेंट का एक स्टॉक है जिसको मैंने चुना है और वो है IDBI बैंक। अब तमाम सारी इसमें खबरें चली हैं। वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है उसको मंजूरी दे दी गई, यानी स्टेक घटाने के लिए मंजूरी दी गई। उन खबरों के तमाम सारी खबरों चलती है। स्टॉक लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता रहा है और हमें लगता है कि यहां से आगे भी इसमें बड़ी तेजी आएगी। एक और खबर इसके लिए चल रही है कि जो ईरान के बहुत सारे पेमेंट हैं जो अभी एक्चुअली यूको बैंक के साथ हैं, उसमें से आधा हिस्सा इनके हाथ में आ सकता है, तो एक लिक्विडिटी बढ़ेगी। $5-7 बिलियन के आसपास का फंड इनके पास आ सकता है। सेक्टर हो सकता है इस स्टॉक को आप रडार पर रखिए। 95 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 90 के आसपास स्टॉक ला सकते हैं। MTNL एक और ऐसा स्टॉक है जो छोटी टिकट साइज का है और सिलेक्टर्स की नजर इस पर पहले भी कई बार पड़ चुकी है। अच्छी तेजी दिखाने के लिए ये शेयर जाना भी जाता है और आप देखिए जिस तरह से सरकार ने मन बनाया है पीएसयू कंपनियों को रिवाइव करने का, BSNL को रिवाइव करने में सरकार सक्षम भी रही है। MTNL का अगला नंबर है और जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो कई बार कह चुके हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि MTNL भी जल्द मुनाफे में आए और ये ऐसा स्टॉक है जो काफी सस्ते वैल्यूएशन पर इस समय भी मिल रहा है। मुझे याद है जब मोदी सरकार आई थी तब CLSA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कहते थे कि MTNL
अगर एक शेयर उनको चुनना हो तो वो MTNL होगा जिसको वो खरीदना चाहेंगे। लेकिन अभी भी आप देखिए 20-22 के आसपास काफी अट्रैक्टिव है। 23-50 के टारगेट के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 22 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अच्छे ट्रेडिंग मूव्स हमने देखा है इस स्टॉक में बनते हुए, नीरज, इसलिए इसको शामिल किया है। आपका अगला शेयर कौन सा है? बिल्कुल, ये स्टॉक पे लगातार लोगों की नजर बनी है क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है, लेकिन बजट से पहले जनरली इनमें तेजी बनती ही है। बिल्कुल, इसके जो पेयर ग्रुप का एक और छोटा भाई वो भी बनते हैं, लेकिन अगले किसी दिन बताएंगे। और एक और सरकारी छोटा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्टर्स ने चुना है। इसमें कल मूडीज ने इनकी जो नेगेटिव आउटलुक थी उसको स्टेबल कर दिया, यानी एक नॉच ऊपर किया है। बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए। और छोटे मझोले सरकारी बैंकों में आप देखिए धीरे धीरे रौनक लौटती दिख रही। हमें लगता है इस खबर के चलते से स्टॉक में एक तेजी देखने को आपको मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 75 रुपए का लक्ष्य रखिए, 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। SJVN ये एक और ऐसा स्टॉक है नीरज, देखिए सरकारी कंपनियों के ऊपर मेरा फोकस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मिडिल ऑर्डर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और SJVN को उतारने की वजह है कि पिछले कई सालों से इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल भी नहीं चला। और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए हल्के हल्के स्टॉक में 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छूने की दम दिखाया और छुआ भी है। और इसलिए मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सरकार का फोकस वैसे भी क्लीन एनर्जी के ऊपर है और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए कंपनी जानी जाती है। और पिछले कुछ दिनों में बाजार में चर्चा चल रही है कि नई टैरिफ पॉलिसी जो सरकार पेश करने वाली है उसमें सोलर पावर, विंड पावर के लिए बड़ी राहत आ सकती है। हाइड्रो पावर ये एक और ऐसा सेक्टर है जो निगलेक्टेड था अब तक इस सेक्टर ने, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया और नई सरकार का फोकस क्लीन एनर्जी पर है, तो ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और वैसे भी आप देखिए विनिवेश लक्ष्य सरकार का पूरा हो नहीं पाया इस वित्त वर्ष के लिए और माना यही जा रहा है कि सारी की सारी PSU कंपनियां जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो बड़े डिविडेंड के चेक सरकार को देगी। और यही वो रीजन है जिसके चलते कल भी हमने देखा था PSU स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी थी। आज भी SJVN जैसे शेयर 32.50 तक के टारगेट दिखा सकते हैं। आपका अगला शेयर कौन सा? मतलब बजट से पहले आप सरकारी कंपनियों फोकस अपना बढ़ाते जा रहे हैं। खैर बहरहाल बाजीराव मस्तानी आपने देखी? मैं नहीं देख पाया, समय नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मन बना लिया है कि क्योंकि शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद है कि बृहस्पतिवार की शाम को जरूर जाऊंगा। तो मतलब 1000 रुपए इसमें और ऐड होंगे। रोज पहला हमारा जो स्टॉक होगा इस सेगमेंट में ये हम लेंगे और उसकी वजह ये है कि अभी 4-5 दिन ही हुए फिल्म को रिलीज हुए और 90 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बाजीराव मस्तानी ने ऑलरेडी कर लिया है। सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव रोज के लिए, क्योंकि रोज इसकी डिस्ट्रीब्यूटर है। सेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक पे आप नजर रखिए क्योंककि जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म को मिल रही है एक्सपेक्टेड है। जो ट्रेड पंडित है वो कह रहे हैं हो सकता है ये 150 करोड़ का आंकड़ा बड़े आसानी से अगले वीकेंड तक पार कर ले, तो इसमें नजर रखिए। 261, 262 के लक्ष्य के साथ इरोज इंटरनेशनल में खरीदारी करनी चाहिए और 245 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। और चेन्नई पेट्रो होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और आप देखिए जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में मेरे सिलेक्टर्स लगातार PSU कंपनियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये वो ऐसा सेक्टर है PSU बैक जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और चेन्नई पेट्रो को शामिल करने के पीछे कई सारी वजह है। कच्चा तेल देखिए जिस तरह से नए 11 साल के निचले स्तर पर आ रहा है, इस बार भी चेन्नई पेट्रो, MRPL, HPCL, BPCL, IOC, ये सारी की सारी रिफाइनरी कंपनियों के जो नतीजे आने वाले हैं तीसरी तिमाही के वो काफी अच्छे आने वाले हैं। और वैसे भी देखिए जनवरी दूसरे हफ्ते से फोकस बाजार का हो जाएगा ऐसी कंपनियां ढूंढने पर जिनके नंबर्स अच्छे आएंगे और इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है हेड ऑफ द कर्व चलकर चेन्नई पेट्रो में पोजीशंस बनाना शायद अच्छा होगा। एक अगर आप 15-20 दिन के लिए ट्रेड भी लेना चाहते हैं, इवन नतीजों तक का ट्रेड भी लेना चाहते हैं, तो भी आप इसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा दरअसल देने के पीछे वजह यही थी क्योंकि आगे भी कई बार ये हमारी टीम में शामिल रह सकता है। 220 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 202 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा? टेक्सटाइल सेगमेंट की कंपनी ईलैंड को हमने उतारा है और इसलिए चुना है इसको क्योंकि आप इसको जानते होंगे पहले ये मुद्रा लाइफस्टाइल के नाम से जानी जाती थी और वहां पे एक टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कोरियाई कंपनी ने खरीद लिया है ईलैंड ग्रुप में, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अपैरल कंपनी है। और वर्ल्ड के आप कोई भी नाम लीजिए सारे इनकी, चाहे वो वॉलमार्ट हो, कार्फोर हो या भारत में बड़े बड़े जो ब्रांड है अरविंद हो, एलन सोली हो, सब इनके कस्टमर है और बड़ा क्लाइंटेल है। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से एक चेंज हुआ है इसमें, एक फॉरेन प्रमोटर आ गया है, 65% स्टेक उन्होंने ले लिया है, वो इस स्टॉक के लिए एक जबरदस्त तेजी का कारण बन सकता है। हमें लगता है स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। और डिपेंडेबल इसलिए है क्योंकि आगे जाते हुए इस स्टॉक में हम मान रहे हैं कि बड़ी रैली है और आशा नहीं होगा मुझे कि अगले 2-4 सालों में मल्टी बैगर ही बने, तो इसमें खरीदारी करना चाहिए। काफी लिक्विड स्टॉक है तो ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 56 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 52 का। जेम आप लेकर आए ईलैंड लेकिन जैसा आपने बताया मुद्रा
ये तो नाम जाना पहचाना है, तो स्टॉक पर नजर होगी। मैं तो सोच रहा हूँ इसको अपना कैप्टन चॉइस ही बना लूं। चलिए खैर, कैप्टन चॉइस के लिए अभी वक्त है, हम आपको बताएंगे कि दोनों ही कैप्टन का कैप्टन चॉइस आज कौन सा है, लेकिन लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री हिट स्टॉक। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स, ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आपको इंट्राडे में बेहतरीन कमाई करके देंगे आज के दिन। और सिलेक्टर्स को लगता है मिडिल ऑर्डर में केबल कंपनियों के ऊपर आपको बुलिश होना चाहिए और इसीलिए हाथवे केबल्स के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए 31 दिसंबर से पहले डिजिटाइजेशन का जो तीसरा चरण चल रहा है वो पूरा होगा और इसका फायदा केबल कंपनीज को मिलेगा साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग अब सेट टॉप बॉक्सेस लगाएंगे और इस पर सरकार का फोकस हमेशा से बना हुआ है। वैसे भी आप देखिए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से FDI का प्रस्ताव जो था 100% करने की बात कही है, ये सारी चीजें हैं जो दरअसल इन केबल कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर पैसा आएगा और इस पैसे का इस्तेमाल डिजिटाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कंपनियां करेंगी इस देश में। और सिलेक्टर्स का मानना है ये शेयर भी छोटे मझौले शेयर्स हैं, छोटी टिकट साइज के शेयर्स हैं, 44-45 तक के लेवल्स आज के सत्र में दिखा सकते हैं। यहां से लेकर 31 तक एक अच्छी रैली में देखने को मिल सकती है। 42 तक का एक स्टॉप लॉस पीस जरूर रखना चाहिए। आपका मिडिल ऑर्डर का पहला शेयर कौन सा है? लवेबल लांजरी होगा और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप इसको तमाम जो दूसरे इसके पेयर्स के कंपेयर करेंगे, चाहे वो पेज इंडस्ट्रीज का नाम लीजिए, जो दूसरे हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, उनके मुकाबले ये स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब इसमें एक रैली, एक तेजी बनती हुई दिख रही है। सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 288 रुपए का लक्ष्य होगा, 270 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस नीचे। हेमंत, अगला स्टॉक सिटी केबल्स होगा। हाथवे अभी टीम में शामिल किया था और एक और केबल कंपनी सिटी केबल्स के ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। और देखिए इन कंपनियों ने भी दरअसल बोर्ड की मंजूरी ले ली थी पैसा रेज करने के लिए, और अब जब भी बड़ा पैसा इन कंपनियों में आता हुआ नजर आएगा केबल कंपनीज में, तो यहां पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। FDI के नियम जिस तरह से आसान हुए हैं, ये वो ऐसी पॉकेट है जहां सबसे ज्यादा अच्छा पैसा आ सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 35-36 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 33 का स्टॉप लॉस पीस जरूर लगाना चाहिए। आपका दूसरा स्टॉक मिडिल ऑर्डर कौन? हेमंत, ऑटो एंड सैलरीज में बड़ी रैली आपने देखी होगी, तो एक और स्टॉक उसी सेगमेंट का है प्रिकॉल, और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है कि कल से थोड़ा सा मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। हमें लगता है कि एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है, आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो दूसरे तमाम पेयर्स हैं वहां पे आप देखोगे बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है अब तक मार्केट को देखते हुए। सिलेक्टर्स को लगता है ये आपके रडार में होना चाहिए। 44 रुपए का लक्ष्य होगा और 40 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है आपके पसंदीदा फ्री हिट का। छोटी टिकट साइज के शेयर भी दरअसल आज पसंद किए हैं सिलेक्टर्स ने, और GMR इंफ्रा ये एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिस पर काफी बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स भी। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कंपनी को गैस की अवेलेबिलिटी हुई है इनके प्लांट्स के लिए, जिस तरह से कंपनी ने कर्ज को घटाने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं, ये वो ऐसी कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जिनके पास बेहतरीन एसेट्स हैं और इनके ऊपर आपको जरूर विश्वास करना चाहिए। अब जिस तरह से सरकार तेजी से आप देखिए काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल करने का, और उसके ऊपर फोकस भी रहने वाला है इस बजट में भी, ये वो कंपनियां हैं जो यहां से लेकर बजट तक एक अच्छा मूव दे सकती हैं। और अब आपको जो पोजीशंस बनानी चाहिए वो इसी लिहाज से बनानी चाहिए कि बजट में कौन सी कंपनियों को फायदा होगा। ये अभी से आप देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने पिक करना शुरू कर दिया है। आज के लिए 16.50 तक के टारगेट के साथ आपको अप्रोच करिए, इसे 15 के आसपास एक स्टॉप लॉस पीस जरूर रखना चाहिए। आपका फेवरेट कौन सा है मेरे? हेमंत, हाइड्रो SNS एक और, जैसा आपने कहा था ईलैंड, वैसे एक और ढूंढ के लाया हूं मैं। ये कंपनी भी देखिए भारतीय कंपनी थी, लेकिन इसको भी चाइना के किंगफा ग्रुप ने खरीद लिया 75% स्टेक के साथ, यानी अभी पूरी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी है। प्लास्टिक कंपाउंड बनाती है, मेजर क्लाइंट इसके ऑटो एंड सर्विस के हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के तमाम इस्तेमाल दूसरी कंपनी में होते हैं, व्हाइट गुड्स में होते हैं या अलग किस्म के जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, उसमें ये काम कर रही है। और सेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत बढ़िया मल्टीबैगर हो सकता है। कंपनी नुकसान में थी, पिछले क्वार्टर से फायदे में आई और ये क्वार्टर आने वाला है, इसमें और ज्यादा आपको मुनाफा इसमें आता हुआ दिखे। तो पूरी टर्नराउंड स्टोरी और एक मल्टीनेशनल कंपनी बनती हुई हाइड्रो SNS दिख रही है। हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको मूव आज देखने को मिल सकता है। 565 रुपए का
लक्ष्य रखिए और 539 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। मैं देख रहा था इस कंपनी को कुछ दिनों पहले जिस तरह से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी, आज शायद फिर से 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुए, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला। एक्चुअली हेमंत इसमें फ्लोट बहुत कम है, मतलब 75% अगर किंगफा के पास ही है और बहुत कम स्टॉक मार्केट में है तो एक रैली दिखती है, और चूंकि टर्न राउंड इसमें हुआ है इस वजह से ज्यादा लोगों के अंदर बुलिशनेस है। चलिए, तो कुछ हिडन जेम्स भी आपके सामने हाजिर किए हैं। आज हमने स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आखिरी शेयर टीम का कौन सा है, यानी पिंच हिटर स्टॉक, और ये भी बताएंगे कि आज कैप्टन चॉइस कौन सा है। आप देखते रहिए सिंबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स, और वक्त हो गया आखिरी शेयर जानने का, यानी पिंच हिटर स्टॉक जो आपको अच्छा मुनाफा आज के दिन कमा कर दे सकता है। और मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि जेपी एसोसिएट्स के ऊपर अब आपको बुलिश होना चाहिए। देखिए, एफएनओ बैन में है ये कंपनी, और पहले कई बार हमने जब कमजोर बाजार में आपको इसमें बिकवाली करने की राय दी थी, 10 रुपए के टारगेट्स को हमारे छूके भी आया था, और अब यहां से एक उछाल की राय भी हमारे सिलेक्टर्स ने आपको दी है। एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते एक्सपायरी से पहले एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12.50 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक भी दिखाएगा। ये मेरा आखिरी स्टॉक। आपका आखिरी शेयर कौन सा है? एक मैंने जैसे कहा था कि एक बिकवाली वाला शेयर होगा, और वो होगा एक्सिस बैंक। वहां पे सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज इसमें दिख रहा है चार्ट पे, वो काफी कमजोरी की तरफ संकेत कर रहा है, और इसमें लगातार जो बिकवाली बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप है एफएनओ में, अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में, वो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक दबाव लगातार बनता हुआ दिख रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, हर लेवल को उसने तोड़ा, इसलिए अभी भी इसमें लगता है कि वो गिरावट खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो पोजीशन बिल्टअप है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 435 रुपए के आसपास का टारगेट बनाइए शॉर्ट करने के लिए, 444 के आसपास का इसमें आप एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। हेमंत, पूरी टीम आपके सामने है मेरी। एक खिलाड़ी इसमें बिकवाली वाला है, बाकी सब बल्लेबाज है। कोई ऐसा शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो? कई सारे शेयर हैं दरअसल जो पसंद आ रहे हैं, जिनको हम अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ईलैंड अपैरल, जैसा कि हमने कहा, ये काफी अच्छा शेयर है। इसके अलावा हाइड्रो एसएस जो आपका फ्रीड स्टॉक है, डिपेंडेबल और फ्रीड के में अगर हमें चूज करना हो तो हम शायद फ्रीड को ज्यादा दर्जा देंगे। एक तो देखिए नाम ही फ्रीड है, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और हाइड्रो एसएस लगातार आप देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, 52 वीक हाईज हर रोज लगा रहा है, और 565 के टारगेट्स भी अचीव कर सकता है। ये शेयर एक शानदार कंपनी है, एक अच्छी रैली दिखाएगी। इसको हम अपनी टीम में शामिल जरूर करेंगे। मेरी टीम पर नजर डालिए और बताइए कि कौन सा वो स्टॉक है जो आप अपनी टीम में आज जरूर शामिल करते हैं, अगर मेरी टीम में नहीं होता तो। वो बिल्कुल निश्चित तौर पर चेन्नई पेट्रोलियम होगा। इससे पहले भी हमने अपनी टीम में बहुत बार शामिल किया। मुझे ये स्टॉक इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटल। ईरान के सैंक्शंस जनवरी में खत्म हो रहे हैं, उसके बाद इस कंपनी में ईरान का जो स्टेक है उस पर तय हुआ, क्योंकि राइट्स इशू लाने की बहुत स्ट्रांग बस चल रही है। जैसे वो खत्म होगा, राइट्स इशू आएगा तो स्टेक बढ़ता हुआ दिखेगा, आपको स्टॉक तेजी दिखेगी। अगर ये नहीं होता है, मान लीजिए एक सिनेरियो बनता है, तो ये ईरान का जो स्टेक है सरकार का, उसका क्या होगा ये भी डिपेंड करेगा। तो सिलेक्टर्स लगता है ये अपने रडार पर रखिए। ये स्टॉक यहां से 2-3 गुना होने की क्षमता रखता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से नीचे आया है तो इसको फायदा है ही, लेकिन जो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट होने वाले हैं वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चेन्नई पेट्रोलियम मेरी पसंद होगा। चलिए, अब एक बार देख लेते हैं कि मेरी टीम में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मैंने शामिल किए हैं अपने सिलेक्टर्स के कहने पे। एनबीसीसी, डीबी रियल्टी जैसे स्टॉक्स हैं जो रियल एस्टेट स्पेस से हैं। अच्छी रैली आज के सत्र में दिखाएगा। डिपेंडेबल स्टॉक का चेन्नई पेट्रो है, जो कि नीरज का दरअसल कैप्टन चॉइस भी है। पिपावाव डिफेंस, एमटीएनएल, एसजेवीएन और जीएमआर इन्फ्रा जैसे शेयर भी हमने शामिल किए हैं। और 2 केबल कंपनियां, हाथवे केबल्स और सिटी केबल्स के ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। और 10वां स्टॉक था जेपी एसोसिएट्स, यहां पर भी तेजी करने की राय। तो 10 के 10 बल्लेबाज हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं आज। मेरी टीम में एक गेंदबाज होगा एक्सिस बैंक, जो टेक्निकली कमजोर लग रहा है, इसलिए बिकवाली की सलाह। वहीं एचसीएल, इन्फोसिस, कैडिला हेल्थ केयर, ये सब खरीदारी की सलाह होंगे। ई लैंड जो हमने अपना डिपेंडेबल स्टॉक बनाया, वहां पे नजर रखिए, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। सेंट्रल बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। इरोज इंटरनेशनल, बाजीराव मस्तानी की सक्सेस का फायदा इसको मिलेगा। वहीं आईडीबीआई बैंक में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसका फायदा इससे मिलेगा। और फ्री हिट के तौर पर हाइड्रो एसएनएस इंडस्ट्रीज, एक मल्टीनेशनल कंपनी, यहां पर डेवलपमेंट चल रहे हैं। लवेबल और प्रीकॉल 2 और स्टॉक्स होंगे जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो कुल मिला के पूरी टीम में इस समय सिर्फ एक गेंदबाज है बुलिशनेस का नजरिया बना है। चलिए, तो बल्लेबाजी की राय, गिरावट में खरीदारी करें, ये राय साफ तौर से हमारे कैप्टन, हमारे सिलेक्टर्स भी आपको दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद
हाजिर करेंगे मार्केट काउंटडाउन, बताएंगे आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, कौन से शेयर हैं जो खबरों के चलते आज एक्शन में रहेंगे, ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पार।